ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 7/7/2022 की वाणी है। डेट देखिए कितना अच्छा है, 7 जुलाई। आज बाबा ने कहा कि सबसे अधिक धनवान दुनिया में कौन है। जरूरी नहीं कि धन संपत्ति है तो बहुत धनवान है, लेकिन जिनके पास शांति की शक्ति है, जिनके पास पवित्रता की ताकत है, वो इस दुनिया में सबसे बड़े धनवान हैं। और दूसरी बात बाबा ने सुनाया कि दिल और दिमाग दोनों में ही ऑनेस्टी चाहिए, जिसको सच्चाई सफाई कहा जाता है। जिसके पास जो कहते हैं विश्वास की नाव है, वो है सत्यता। कहते ना, सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी पर डूबेगी नहीं। और जो सच्चा होता है, कहते हैं सच्चे दिल पर साहिब राजी। जो सत्य व्यक्ति होगा उस पे भगवान भी राजी होगा, परिवार भी राजी होगा, सबका प्यार स्वतः दिल का मिलता रहेगा। उसे प्यार मांगने की आवश्यकता नहीं होगी, नेचुरल मदद मिलती रहेगी उसको। जो सत्य होगा, जो विश्वास करता होगा, जो निश्चय बुद्धि होगा। इसलिए कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनाशंती। तो स्वयं पर भी विश्वास हो, निश्चय हो, बाप पर भी हो और ड्रामा पर भी हो। तीनों निश्चय होना बहुत जरूरी है। और साथ साथ बाबा ने कहा कि अंत काल में सिवाय बाबा के और किसी की याद ना हो। बाप और वर्षा है सबसे ऊंची मंजिल। अगर कोई याद आया अंत काल में, देहधारी की याद आई, तो अंतमति सो गति होगी। फिर वैसे ही जन्म लेना पड़ेगा, उसी के घर में जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए कई बार बाबा कहते हैं कि अंतकाल जो स्त्री सिमरे, अंतकाल जो नारायण सिमरे। जब कोई मरने वाला होता है, शरीर छोड़ने वाला होता है, तो उसके सामने बैठ करके लोग उसको परमात्मा की याद दिलाते हैं, गीता का पाठ करते हैं कि अंतकाल इसका बहुत सुहेला हो, बहुत अच्छा हो। तो बाबा कहते ये तब होगा जब चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त उसकी याद होगी, तब अंत हमारा बहुत अच्छा होगा। अभी हम सुनते हैं बाबा की वाणी। सार है मीठे बच्चे, 21 जन्मों के लिए रावण की जंजीरों से लिबरेट होना है।
21 जन्मों के लिए रावण की जंजीरों से लिबरेट होना है तो बाप की श्रीमत पर चलो। दुखों से छूटना है तो उसका एकमात्र उपाय है बाप की जो श्रीमत मिलती है, जो आज्ञा मिलती है, उस पर चलो। क्योंकि कहते हैं ना, कायदे में फायदा है। अगर भगवान के आज्ञाओं पर चलेंगे, उसके नियमों पे चलेंगे, उसके मत पर चलेंगे तो कल्याण है। और बाप आते ही हैं तुम्हें सब दुखों से लिबरेट करने, दुखों से छुड़ाने। संसार में किसी की ताकत नहीं जो दुखों के बंधनों के जंजीरों से सबको छुड़ा सके। एक बाप ही आकर के सबको दुख से छुड़ाते हैं, लिबरेट करते हैं। प्रश्न है, सबसे भारी मंजिल कौन सी है? जिसका पुरुषार्थ बहुत काल से चाहिए। भारी मंजिल कौन सा है जिसका बहुत पुरुषार्थ चाहिए? उत्तर है, अंत काल में एक बाप की ही याद रहे और कोई याद ना आए। बाबा के सिवाय और कोई याद ना आए। बहुत भारी मंजिल, ये बहुत भारी मंजिल है। अगर कोई याद आया, अगर कोई याद आया तो इसी दुनिया में जन्म लेना पड़ेगा। अंतमति सोगति। इसलिए बहुत काल से शिव बाबा की याद में रहने का अभ्यास करो। बहुत काल से शिव बाबा की याद में रहने का अभ्यास करो। प्रश्न है, कई बच्चों की, दूसरा प्रश्न है, इस बार दो मुरली के दो प्रश्न हैं। दूसरा प्रश्न, कई बच्चों की अवस्था चलते चलते डामाडोल क्यों हो जाती है? अच्छा खासा चल रहे होते हैं, फिर डामाडोल क्यों हो जाती है? इसका उत्तर है, क्योंकि पक्का निश्चय नहीं है। जब निश्चय में कमी आती है तब पारे की तरह अवस्था नीचे ऊपर डामाडोल होती है। जहां निश्चय में कमी, विश्वास में कमी, फिर स्थिति ऊपर नीचे होती है। हर बात बात में क्वेश्चन मार्क होगा, संशय होगा, तो स्थिति तो डगमग होगी ही। कभी बहुत खुशी रहती और कभी खुशी कम हो जाती है, क्योंकि स्थिति ऊपर नीचे होती है। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, डम डम डमरू बजाने वाला कोई और नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, बाप की श्रीमत पर सबको रावण की जंजीरों से मुक्त कर। श्रीमत पर सबको रावण की जंजीरों से मुक्त कर
जीवन मुक्ति का वर्षा दिलाने की सेवा करनी है। मुक्ति और जीवन मुक्ति दो चीजें हैं। मुक्ति में तो सब जाएंगे अंत में, लेकिन जीवन मुक्ति अर्थात जीवन में रहते बुराइयों से मुक्त होना, वो तो सतयुग में होगा, जहाँ जीवन शरीर होगा लेकिन बुराइयां नहीं होंगी। दूसरी पॉइंट है, एक बाप से ही सुनना है, क्योंकि बाप जो सुनाएंगे वो सत्य सुनाएंगे। बाकी जो सुना उसे भूल जाना है। बाप जो सुना रहे हैं उसको सुनो, बाकी जो कुछ अभी तक सुना है सब भूल जाना है। मंजिल भारी है, इसलिए एक दो को सावधान करते, बाप की याद दिलाते उन्नति को पाना है। एक दो को सावधान करते, बाबा की याद दिलाते उन्नति को पाना है। वरदान ध्यान से सुनेंगे, वरदान भी बहुत अच्छा है। बाबा ने कहा, सत्यता की हिम्मत से, सत्यता की हिम्मत से विश्वास का पात्र बनने वाले, कहते हैं सत्यता और सभ्यता। जहां सत्यता है वो सत्यता वाला व्यक्ति सबके दिल को जीत लेता है। विश्वास का पात्र बनने वाले बाप व परिवार के स्नेही भव, जिसका विस्तार है, विश्वास की नाव सत्यता है। विश्वास, किसी का दिल जीतना हो तो विश्वास पात्र बनना पड़ेगा। झूठ बोलना, धोखा देना, बात बात में मुकर जाना, इससे विश्वास नहीं जीत सकते। विश्वास जीतने के लिए दिल की सच्चाई, सफाई चाहिए। अंदर कुछ बाहर कुछ हो। कई बार किसी किसी की आदत होती है, बाहर से बहुत मीठा मीठा बोलते हैं और अंदर तो कुछ और भरा होता है, तो वो व्यक्ति किसी के दिल पर नहीं चढ़ पाता। कारण, ऊपर से तो बोल रहे हैं अच्छा, लेकिन दिल में तो काला है ना, तो सामने वाले के दिल पर कैसे चढ़ सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि जैसा अंदर हो वैसा बाहर हो, क्योंकि दर्पण, दिल दर्पण है, चेहरा दर्पण है। दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता है, सत्य बोलता है। जो है जैसा है उसको वो स्पष्ट करके बता देता है। तो अंदर क्या है, चेहरा दर्पण स्पष्ट बताता है। इसलिए तभी हम भगवान के दिल पर चढ़ेंगे, दैवी परिवार के दिल पर चढ़ेंगे, और जो दिल पर चढ़ेगा वो दिल तख्त पर भी बैठेगा। तो बाबा ने कहा, विश्वास की नाव सत्यता है, दिल और दिमाग की ऑनेस्टी है। तो उसके ऊपर, जिसका दिल और दिमाग दोनों से ही ऑनेस्टी है, उसके ऊपर बाप का, परिवार का स्वतः ही दिल से प्यार व विश्वास होता है। स्वतः ही दिल का प्यार व विश्वास होता है। विश्वास के कारण फुल अधिकार उसको दे देते हैं। जिस पे विश्वास होता है, जो दिल को जीत लेता है, उसको जिम्मेवारी दी जाती है, उसको कोई कार्य सौंपा जाता है। और जिस पे विश्वास ही ना हो कि ये तो कर ही नहीं सकता है,
तो उसको वो जिम्मेवारी कभी नहीं दी जाती। तो बाबा ने कहा कि उसको वो विश्वास के कारण फुल अधिकार उसको दे देते हैं। वे स्वतः ही सबके स्नेही बन जाते हैं। इसलिए सत्यता की हिम्मत से विश्वास पात्र बनो। सत्य को सिद्ध नहीं करो, सत्य को सिद्ध नहीं करो, लेकिन सिद्धि स्वरूप बन जाओ। अगर कोई व्यक्ति सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है तो समझ लो कहीं ना कहीं झूठ है, क्योंकि सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। सत्य तो स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। तो सिद्धि स्वरूप बन जाओ तो तीव्र गति से आगे बढ़ते रहेंगे। स्लोगन है, सबसे अधिक धनवान वह है इस संसार में, सबसे अधिक धनवान वह है जिसके पास शांति व पवित्रता का खजाना है। जो खजानों से भरपूर है वो धनवान है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।